कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज मैं बनाने वाली हूँ आयुर्वेदिक गोली, वो भी घर में बिल्कुल इजी तरीके से। और मैंने आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, हर्बल टी की रेसिपी शेयर की है, हर्बल कॉफ़ी की रेसिपी शेयर की है और हर्बल मसाला कैसे बनाना इसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है। लेकिन आज मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगी कि हर्बल गोली कैसे बनाते हैं घर में, जो आप एक बार बनाइए और पूरे महीने भर आप और आपका परिवार खाए तो आप हमेशा इम्यूनिटी आपकी डेवलप रहेगी, आप स्वस्थ रहिएगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और सभी बीमारियों से दूर रहेगा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को देखिए और बनाइए और घर वालों को इसे खिलाइए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बना के बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेदिक गोली बनाना। बहुत आसान। सबसे पहले 4 या 5 टुकड़े दालचीनी के। कहते हैं कि दालचीनी की सिर्फ खुशबू ही अगर ली जाए तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और दालचीनी जो है वो बंद नाक को खोल देता है। इसके बाद है 2 चम्मच खड़ी काली मिर्च, जो कि बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तीसरी सामग्री है 2 चम्मच लौंग, जो कि बंद फेफड़ों को खोल देता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है लौंग। चौथी सामग्री है 2 चम्मच अजवाइन, किडनी, लीवर, गैस, पेट से जुड़ी सभी बीमारियों के लिए। 5वीं सामग्री है सौंफ, 2 चम्मच सौंफ, पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए। 6ठी सामग्री है जीरा, 2 चम्मच, जो कि वेट कम करता है, कोलेस्ट्रॉल होने से रोकता है शरीर में। इसके अलावा है छोटी इलायची, जायफल, जो कि सुपारी की तरह दिखता है, ये सर्दी, खांसी, बुखार के लिए सबसे बेस्ट होता है, और 2 तेजपत्ते, जो कि सर्वगुण संपन्न होता है। इसके अलावा है ये है गिलोय का पत्ता। गिलोय आयुर्वेद का अमृत माना जाता है। तुलसी के पत्ते आयुर्वेद की जान मानी जाती है। लहसुन और अदरक, जो कि बेहतरीन पेन किलर है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत के समान है, जो रोग और रोगाणु विनाशक होते हैं। तो अब मैंने ये सामग्री इकट्ठा कर ली है। अब चलिए मैं सामग्री बनाते बनाते आपको कुछ फायदेमंद सेहतमंद बातें बताती हूँ। आयुष मंत्रालय के अनुसार ये सारी चीजें जो हैं अभी के समय में हम सभी को काढ़ा बना करके पीना है। लेकिन रोज रोज काढ़ा बनाने से ज्यादा आसान काम है कि अगर आप ये आयुर्वेदिक गोली एक बार बना लीजिए और आप इसको रोज 1 गिलास गर्म पानी में घोल करके पीजिए सुबह या रात में, तो आप सारी बीमारियों से दूर रहिएगा। किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा और आपका परिवार स्वस्थ और सेहतमंद रहेगा। आयुर्वेद में हर चीज की बहुत ही सही और सटीक दवा दी गई है, बस कमी हमारे आसपास जानकारी की है। तो सबसे पहले जितने भी मसाले या हर्ब या जड़ी बूटी बोलूं, उसको सूखे जार में, मिक्सी के जार में लेकर के मैंने उसका पाउडर बना लिया। तो मैंने क्या क्या हर्ब्स लिए थे? दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, सौंफ, जीरा, इलायची, तेजपत्ता, जायफल, ये सारे मसाले हैं। इसमें से एक आध अगर आपके पास नहीं है, छूट जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको इसका पाउडर बना लेना है। अब पत्ते भी अगर आपके पास गिलोय के पत्ते नहीं है, नीम के पत्ते हैं, कड़वा नीम जो होता है, तो आप उसको भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर गिलोय मिले तो सबसे बेहतर उपाय होता है। गिलोय से जुड़ी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है कि क्यों अभी गिलोय इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, वो आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है। तुलसी का पत्ता, जो कि आयुर्वेद की जान है, हर बीमारी के लिए सबसे बड़ा रामबाण है तुलसी का पत्ता। अदरक स्वाद भले ही कड़वा हो लेकिन सबसे बेहतरीन पेन किलर होता है। लहसुन, जो समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत के समान है, क्योंकि ये रोग और रोगाणु विनाशक दोनों का काम करता है। इसके बाद आया शहद। शहद जो है कफ, खांसी, जुकाम, गला, ऐसी 100 बीमारियों की एक दवा होती है शहद। तो शहद मिलाकर के इन पत्तों का पेस्ट बना लिया। बहुत ही कम टाइम लगता है अगर आप मिक्सी के जार का इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से हर्ब्स या मसालों का पाउडर बना लिया और पत्तों का पेस्ट बना लिया। एक पैन चढ़ाया, पैन में डाला मैंने 1 कटोरी चीनी। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। चीनी को 2 मिनट तक भून लीजिए। बिल्कुल मीडियम या लो फ्लेम पे चीनी को भूनना है। ये आयुर्वेदिक गोली आपको एक बार बनाना है और महीने 2 महीने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको गिलोय का पत्ता लाना है तो एक ही बार लाना है, एक ही बार सारी सामग्री को कलेक्ट करना है, एक ही बार इसको बनाने की मेहनत है और महीने 2 महीने आप अपने आप को, अपने परिवार को सेहतमंद रखने के लिए बहुत आसानी से सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से प्लीज इसको जरूर शेयर करिएगा,
ताकि और लोगों तक आयुर्वेद से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी लोग स्वस्थ और सेहतमंद रह सकें। अब इसमें मैंने मिला दिया है 4 चम्मच पानी के, और मीडियम फ्लेम पर इसको चीनी को बिल्कुल गला लेना है, जैसे कि चाशनी होती है, पर इसमें पानी की मात्रा बहुत कम डालनी है। अब जो हमने गिलोय, तुलसी पत्ता, लहसुन, अदरक और शहद का पेस्ट बनाया था वो, और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, सौंफ, जीरा, इलायची, तेजपत्ता, जायफल का पाउडर बनाया था, उसको इसमें मिक्स कर दिया। फ्लेम को मीडियम रहने दिया है और इसको पकने देंगे। चीनी के साथ पकने से सारे सत्व चीनी में बहुत अच्छे से ऐड हो जाएंगे, और जब ये गोली बन के तैयार होगी तो आपको गर्म पानी में कुछ भी अलग से नहीं मिलाना है। छोटी गिलास में गर्म पानी लेना है और उसमें एक गोली इसको डालिएगा। ये गोली मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, उसको घोल करके आपको पी लेना है सुबह या रात में किसी भी समय। और इसको सिर्फ अभी के समय में ही नहीं पीना है, बल्कि पूरे जीवन आप पीजिए। आपको अगर हमेशा स्वस्थ रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, शरीर के सभी पार्ट को रोग मुक्त रखना हो, तो सबसे बेहतरीन उपाय है ये आयुर्वेदिक उपाय, जो कि आप घर पे कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बाजार में बने हुए चीज़ों से बहुत ही बेहतर उपाय है ये। अब मैंने इसमें मिला दिया चॉकलेट सिरप 2 चम्मच, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने इसलिए मिलाया है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको अगर कड़वी या थोड़ी भी तीखी चीज़ें पसंद नहीं है, हालांकि इसमें हमने चीनी मिला करके ही बनाया तो ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत ही ईजिली इसे पिलाना हो तो 2 चम्मच इसमें चॉकलेट सिरप मिला दीजिए। बिल्कुल ही ऑप्शनल है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसमें चॉकलेट सिरप मिलाइए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे उबाल होने तक पकाना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कब आप ये समझ जाइएगा कि ये पक गया। अब इसमें मैंने मिला दिया थोड़ा सा मक्खन। थोड़ा सा मक्खन इसलिए क्योंकि कैप्सूल या गोली जो हम बनाएंगे ये बहुत अच्छे से बन जाती है मक्खन मिलाने से, इसलिए मैंने इसको मक्खन मिला दिया। अगर आपके यहाँ मक्खन खाना किसी को मना है तो आप इसमें बिना मक्खन मिलाए भी बना सकते हैं। अब देखिए मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से बॉयल होने लगा। चीनी, मसाले, पेस्ट सारे कुछ बहुत अच्छे से पक गए हैं और आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाने की तैयारी हो गई है। तो चलिए, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम बंद कर देंगे तो तुरंत बिल्कुल जम जाएगा। इसलिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो मोशन में ही रखना है आपको, और एक गहरा चम्मच या कलछुल का इस्तेमाल करना है गोलियां बनाने के लिए। फ्लेम को धीमा रखिए, थोड़ा सा और इसमें उबाल आने दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर्बल टी, हर्बल कॉफ़ी, हर्बल मसाला, इसके अलावा गिलोय, अदरक और बाकी सारी होम रेमेडीज़ की लिंक शेयर की हुई है कि क्यों आपके लाइफ में इन सारी चीज़ें अभी खाना बहुत ज़रूरी है, और किस किस तरह से आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो आपके लिए सेहतमंद होगा। तो उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उन लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा और क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा देसी घी मिला देंगे, लगा देंगे, पूरा स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये जो कैप्सूल गोली हम बनाने वाले हैं इसमें चिपके नहीं। अब इसमें पूरी तरह से घी मैंने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया है, और फ्लेम को उधर धीमा ही रखना है। प्लीज़ इस फ्लेम को बंद मत करिएगा, नहीं तो गोलियां अच्छे से बन नहीं पाएंगी। ये इस तरह से फैला दिया। अब एक बड़ा गहरा कलछुल लेंगे और छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये अब मैं एक बड़ा कलछुल ले लूँगी और उसमें एक एक कलछुल पूरा ये लिक्विड जो हमने बनाया इसको निकाल करके चम्मच से छोटे छोटे गोली जैसे बनाऊंगी। देखिए एक बड़े कलछुल में ले लिया। फ्लेम को उस समय धीमा करके जलने देना है। अगर आप गैस बंद कर दीजिएगा तो ये तुरंत जम जाएगा, इसलिए उधर फ्लेम में उसको बॉयल होने देना बिल्कुल धीमे फ्लेम पे, और इधर छोटी छोटी गोलियां इस तरह से बना लेनी है। और जितनी ज़्यादा गोलियां बन जाएंगी उतने ज़्यादा दिन आपका चलेगा। यहाँ मैंने कम से कम 100 गोलियां बनाने की तैयारी की है। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो उस हिसाब से आपके 2 महीने की तैयारी एक दिन में हो गई। अगर आपको गोलियां बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक प्लेट में घी लगा लीजिए और पूरा लिक्विड जो हमने तैयार किया है उसको पूरे को इस प्लेट में पलट के फैला दीजिए। कुछ इस तरह से, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरे लिक्विड को मैंने फैला दिया है। इसको बहुत अच्छे से चाकू से, गर्म जब तक है तभी फैलाना है, क्योंकि ठंडा होने पे ये तुरंत जम जाएगा। तो अब इसको पूरे अच्छे से चाकू से फैला देना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए। एक टुकड़ा एक गिलास पानी में, गर्म पानी में एक टुकड़ा डाल के घोल करके सुबह में, दिन में, रात में किसी भी समय इसको पीजिए। सारे आयुर्वेदिक तत्व, सारे आयुर्वेद का अमृत इसमें शामिल किया गया है।
100 बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके शरीर को देगा, किसी भी तरह के वायरस से आपके शरीर को बचाएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। बजाय ये कि आप एलोपैथिक या तरह तरह की दवाइयों पर निर्भर रहें, उससे बेहतर है कि आयुर्वेदिक उपाय करिए, वो भी घर में बने आयुर्वेदिक उपाय हमेशा से कारगर होते हैं। अब इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अब इस छोटी सी देखिए ये गोलियां बहुत अच्छे से प्लेट से निकल गई हैं। इसको निकाल के एक डब्बे में फ्रीज में करके रख दीजिए और जब भी इसको बनाना हो एक एक गोलियां निकालिए, ग्लास में पानी लीजिए गरम, उसमें एक गोली डाल दीजिए और इसको घोल करके पी लीजिए। परिवार को भी इसी तरह से सर्व करिए। तो कैसी लगी आपको ये आयुर्वेदिक टिप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर सेहतमंद रहना है, स्वस्थ रहना है, 100 बीमारियों से दूर रहना और इस समय के काल में अगर आपको किसी भी तरह के वायरस से भी बचना है तो प्लीज़ इस टिप को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमेशा से कारगर रहा है।